हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं एनआईसी के सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस हर साल एक ही जैसा होता है। अब अभी तक जो रहा है, 2 पोस्ट हैं, साइंटिस्ट बी का और स्टार का, टेक्निकल असिस्टेंट का। अगर आपको साइंटिस्ट बी अपर लेवल का पोस्ट है, अगर आपको इसमें जाना है तो 2 फेज है आपका एग्ज़ाम का। पहला है रिटन क्वालिफाई कीजिए, सिर्फ एक ही होता है एग्जामिनेशन, एक रिटन एग्जाम होगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू में जाओगे। तो उसका क्वालिफाई करने का क्या है तरीका, मतलब पहले तो आपका 120 मार्क का क्वेश्चन रहता है जो कि एमसीक्यू टाइप का रहता है इन बोथ एग्जाम। सबसे पहली बात, दोनों एग्जाम में थोड़ा सिलेबस चेंज है लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का सेम रहेगा। एमसीक्यू रहेगा, 120 मार्क का रहेगा। 3 घंटे में आपको कंप्लीट कर लेना है पेपर। इंग्लिश में ही सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर सेकंड चीज है कि ये 120 मार्क्स में 65% क्वेश्चन जो होता है वो टेक्निकल होता है। टेक्निकल क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं। सिलेबस गो थ्रू कीजिए, उसमें आपका जो भी गेट रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे, जो तैयारी कर रहा है वो ये भी ईजिली समझ जाएगा। ये जेनेरिक जो है ये 35% करता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग ये सब रहते हैं। सिलेबस दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम क्वालिफाई कैसे करेंगे? 120 में 65% क्वेश्चन टेक्निकल, 35% क्वेश्चन जेनरिक। क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों के बारे में बात करते हैं तो उनको 50% लाना है। तो क्या वो दोनों, मतलब ये 120 में से 50% ले आएंगे तो काम चलेगा? नहीं, उनको सेपरेटली 50% क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर इसमें आप 30% लेकर के आते हो और इसमें 50% लेके आते हो तो भी आप क्वालिफाई नहीं हो। इन दोनों में 50% लाना सेपरेटली ही काम करेगा आपके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए भी और इस एग्ज़ाम के लिए भी। ओबीसी वाले 40% अगर दोनों में लाते हैं, 40% तो ही क्वालिफाई करेंगे। SC ST वाले 30% लाते हैं तो ही क्वालिफाई करेंगे, 30%। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि चलिए हम लोग क्वालिफाई तो कर लिए, क्वालिफाई कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स मेरे क्वालिफाई कर लिए। क्वालिफाई करने के बाद क्या? अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, एंड दिस इज मैंडेटरी, यू कांट स्कीप। इसका बेटे से 85:15, मतलब 15% जो है आपका इंटरव्यू का ऐड होगा और 85% आपका रिटन मार्क्स का, देन जाके 100% आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये 15%, आप सोचोगे 85% में 85% है, नहीं, आपको इंटरव्यू राउंड मैंडेटरी है, नहीं तो आप रिजेक्टेड हो, ये देना है। अभी यहाँ पे बात करते हैं स्टार के क्वालिफाई करने के लिए। इनको सिर्फ रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करना है, वही 50% कैटेगरी का जो भी मैंने बताया था वो आप क्वालिफाई कर गए। करने के बाद क्या, 1000 लोग हैं, किसी ने 85 लाया, किसी ने 90 लाया, किसी ने 95 लाया, आपने लाया 55। ऊपर से मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप उनके पोस्ट में आते हो तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका ऐसे बन के तैयार होगा। डॉक्यूमेंट कब सबमिट करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये कब बुलाएंगे? इस आपके केस में, स्टार के केस में, ये डॉक्यूमेंट के लिए आपको लास्ट में, आपका क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम में आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इस केस में इंटरव्यू के टाइम पे ही सारा डॉक्यूमेंट लेंगे आपसे। आई थिंक आपका सारा कॉन्सेप्ट इस चीज़ के लिए तो क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम के बाद क्या रिटन। बहुत लोग कंफ्यूज वो
परसेंट वाले में हो जाते हैं कि ओवरऑल तो ले आए हैं ना, नहीं, सेपरेटली वर्क करना है। आप किसी भी दोनों में से ए बी दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी पढ़ाया जाएगा वीडियोस में आप सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, किसी को भी स्किप मत कीजिएगा। ये मेन चीज़ ध्यान रखने वाला था और प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर आपको सिलेबस वगैरह का देखना है तो उसका वीडियो बना हुआ है, और कौन से सब्जेक्ट पे मेन आपको फोकस करना है वो बताइए। थैंक यू।